ये कहानी शुरू होती है कलयुग की शुरुआत से, जब असल कली लोगों के मन में झूठ, कपट, धोखा और लालच के बीच बो रहा था और सबको आपस में लड़वा रहा था और अपनी जीत का जश्न मना रहा था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान की ओर रुख किया। महादेव विष्णु ने सभी देवों की शक्ति को जोड़कर एक शक्ति कलश बनाने को और धरती पे कहीं छुपाने को कहा, क्योंकि वो भविष्य में असुर कली का अंत करने वाले नारायण के 10वें अवतार कल्कि का अस्त्र बनने वाला था। इंद्रदेव ने सभी की शक्तियां खुद में संभाली और शक्ति कलश बना दिया और उसे लेकर धरती पे आ गए। इस शक्ति कलश की रक्षा के लिए देवताओं ने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कालाबाला के वीर योद्धा और राजा रोनेंद्र द ब्रेव को चुना। राजा सेनापति परामत के साथ कालाबाला पर्वत गए। वहां उन्होंने अपने बाबा काल बाला के साथ कठोर तपस्या की और शक्ति कलश को जादुई खजाने का रूप देकर कालाबाला के भयानक जादुई जंगल में कहीं छुपा दिया। उसे ढूंढने के लिए एक नक्शा बनाया गया और कोई असुर नक्शे को पाकर भी खजाने तक कभी न पहुंचे, इसके लिए उसमें खतरनाक चुनौतियों भरा एक रास्ता बनाया गया। सबसे पहले कालाबाला के जादुई खूंखार, रहस्य और खतरनाक जादुई जानवरों से भरे घने जंगल में जाने की हिम्मत जुटानी होगी और काली पहाड़ी की अंधेरी गुफा में अपने डर का सामना करना होगा। फिर हरामी के टीले पे अपने दृढ़ निश्चय की परीक्षा देनी होगी और घड़ी घड़ी घाटी में समय सीमा में बंधना होगा। फिर मौत की खाई पे अपनी हिम्मत से मौत के डर का सामना करना होगा और स्वाद के झरने पे अपने लालच से लड़ना होगा। फिर गुमराही चट्टान पे गुमराह होकर घने जंगल में भटकना होगा और काल वाली माता के आता जाता मंदिर को ढूंढकर इंसान के आने जाने का सच समझकर किसी को दुनिया से जाना होगा। फिर मनहूस ताल पर किसी जरूरी इंसान की बलि देकर खुद को दुख देना होगा और आखिर में मायूस महल से अपने को खजाने के करीब आकर हाथ को आया मुंह ना लगा वाली मनहूसियत सहनी होगी। इन सब के बाद जिस शख्स में खजाने को खोजने और पाने की हिम्मत बचेगी, वो खजाने तक पहुंच जाएगा और उसे पा लेगा। वैसे तो राजा के वंशज के अलावा कोई इन चुनौतियों पे सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो भी जाए तो आखिरी चुनौती सिर्फ एक सच्चा वंशज ही पूरी कर सकता था। जैसे ही खजाने की खबर कली को मिली, उसने पूरी ताकत लगाई और खजाने को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने राजा को कभी लालच तो कभी यातना देकर खजाना पाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ निराश ही हुआ। कली आगे भी ऐसी कोशिशें करता रहेगा, सोचकर राजा ने अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिज्ञा ली। राजा का कोई वंशज कभी भी इस खजाने की अपने फायदे के लिए खोज नहीं करेगा। ऐसा करने पर पूरे वंश को श्राप लग जाएगा और बर्बादी छा जाएगी। उस श्राप को तोड़ने के लिए किसी वंशज को प्रमुख अली को नक्शे की मदद से खजाने तक ले जाकर अपना फर्ज पूरा करना होगा। इसके बाद अलग अलग वक्त में कली ने अलग अलग इंसानों के जरिए काफी नक्शे बनवाए, काफी सारी खोजें, जंगे करवाई, लेकिन वो इस शक्ति कलश को पा ना सका। 4800 साल से कुछ ज्यादा तक तो राजा अवनेंद्र की प्रतिज्ञा उनके वंशजों और सेनापति परामत के वंशजों ने कायम रखी। लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिर में रोनेंद्र द 50th को एक इटालियन लड़की हसट्टी सीन कैमरा से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करने के लिए रोनेंद्र सीक्रेटली बन जाता है। हसट्टी अपने प्यार का वास्ता देकर रोनेंद्र को कई बार खजाने की खोज करने के लिए कहती है, लेकिन वो हर बार मना कर देता है। 20वीं शताब्दी के आखिर में रोनेंद्र 51st वंशज रोनाल्टा सीगम को एक ब्रिटिश लड़की लाफिना लुकिन कैमरा से प्यार हो जाता है। हसट्टी अपनी बहू लाफिना के जरिए रोनाल्टा को खजाने की खोज करने के लिए कहती है। रोनाल्टा झांसी में आ जाता है और लालच में आकर कालाबाला जंगल चला जाता है, जिसके कारण उसके वंश को श्राप लग जाता है, जंगल वीरान हो जाता है और नक्शा भी गायब हो जाता है। इसके कुछ ही वक्त बाद रोनेंद्र, हसट्टी, लाफिना और रोनाल्टा चल बसते हैं। अब इस 21वीं सदी में श्राप के कारण राजा के वंशज काफी बुरी हालत में रह रहे हैं और कली को आज भी इंतजार है राजा के उस वंशज का जो उसे खजाना दिलवा दे और अमर बना दे। वो बेवकूफ जो लूटी हुई रियासत का टूटा हुआ सुल्तान बनकर छत पे बैठा है और सिगरेट फूक रहा है। खजाना वो खजाना वो खजाना वो
रोनी, रोनी, कहाँ हो रोनी? नीचे आओ। आ रहा हूँ। अब बता, क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं अंजलि, एक तो मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ, ऊपर से सारा पैसा मेरी अय्यासियों की वजह से खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा मेरे पास, माफ कर दिया, सारा मेरी अय्यासियों में सारा खर्च हो गया। क्या करूँ मैं? देख, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? अब कैसे ठीक होगा? कुछ सोचते हैं ना बैठ के। बहुत सोचा मैंने, कुछ सोचने के लिए है ही नहीं अब। तुम्हारे मम्मी पापा के मुंह से सुना था कि तुम्हारा कोई पुश्तैनी खजाना है। क्यों ना लेने क्यों नहीं चले? खजाना? उस खजाने के बारे में मुझसे मत बोलो। खजाना हम क्यों नहीं ले सकते? कैसे समझाऊं तुम्हें? इससे पता नहीं कितनी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जिसकी तुम्हें नीड है वो भी तुम्हारी खत्म हो सकती है। एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना हम। मतलब तो मानूंगी नहीं? हाँ, मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, चलते हैं, लेकिन वहां का रास्ता ना इतना आसान थोड़ी है, और मुझे पता भी नहीं है। एक बार सुना तो था मैंने मम्मी पापा के मुंह से कि गुरुजी कहीं काली पहाड़ी पे रहते हैं, वहां चलना पड़ेगा अपन को। काली पहाड़ी? तो चलो ना, सुबह 5 बजे चलते हैं। ठीक है, तुम तैयार हो तो ठीक है, फिर चलते हैं। क्या हुआ? एक सेकंड, ये गिर पड़े, ये होश में नहीं आ पा। एक सेकंड, क्या हुआ है? कितनी देर? एक सेकंड, मैं पानी डाल के देखती हूँ। हेलो, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? क्या हुआ? हेलो, उठिए। ठीक तो हो ना? ठीक है आप? चलो, कौन है अंजलि? जब तुम बेहोश हो गए थे तो तुम लोगों ने हमारी हेल्प करी है। मैं डॉक्टर श्रुति। मैं डॉक्टर अक्षित। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? अंजलि, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग भी खजाने के लिए आए हैं। मतलब आप लोग भी खजाने के लिए आए हैं? खजाना? कौन सा खजाना? वो हमारा पुश्तैनी खजाना है, उसमें से हमारा अधिकार है। हम लोग उस खजाने का इतने टाइम से रिसर्च कर रहे थे और खजाना तुम लेके जाओगे? तुम्हारी 4 दिन की रिसर्च? देखो, पहले दूर रहो। हमारा पुश्तैनी खजाना है, इस तरह से इससे बाटी नहीं होने दूंगा मैं, उसमें से हमारा हक है।
पहले तो दूर क्या है अक्षित एक सेकंड छोड़ो हटो मत कर बोल रही हूँ ना छोड़ो बोल रही हूँ ना छोड़ो लड़ो मत बोल रही हूँ मैं छोड़ो मैं कुछ कह रही हूँ छोड़ो वरना मैं मार दूंगी बोल रही हूँ छोड़ो मैं इसको मार दूंगा मैं इसको डॉक्टर तो मर जाएगा मैं इसको मार दूंगा जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे ही होगा नहीं मैं इस डॉक्टर को मार दूंगा उसका हाथ चाकू हटाओ उसका उसके गले से चाकू हटाओ मैं डॉक्टर को मार दूंगा मुझे छोड़ दो पहले मैं मार दूंगा बोल डॉक्टर रही हूँ को तुम मुझे छोड़ दो मैं मार दूंगा मैं मार दूंगा डॉक्टर को मार दूंगा मैं मार दूंगी नहीं रोनी हट नहीं जाओ अन्नी नहीं मैं कुछ कह रही हूँ नहीं छोड़ूंगा मैं कुछ पहले कह उसके रही चाकू हूँ। हटाओ मैं मार दूंगा इसको मैं इसे मार दूंगी वहां से पहले डालो ओके मार दूंगा हम मान रहे हैं जैसे तुम लोग बोलोगे वैसे ही होगा बोल रही हूँ छोड़ दो बोल रही हूँ छोड़ दो नहीं छोड़ दो नहीं ओके छोड़ दो तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना जो बाबा तक पहले पहुंचेगा नक्शा उसका खजाना उसका ओके आ गए बाबा आ गए बाबा आ गए नक्शे के असली हकदार। बाबा आपको कैसे पता कि नक्शे के असली हकदार हम लोग ही हैं? यहाँ इतनी मुश्किलों से आना ये क्या कम है? इसलिए तुम ही नक्शे के असली हकदार हो। बाबा फिर वो हमें नक्शा दे दो। नहीं, उसमें खतरा है। मैंने तेरे माँ बाप को भी बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तू हठी निकला, अपने मूर्ख दोस्तों के साथ यहाँ आया। ठीक है, तू आ गया है तो मैं तुझे नक्शा देता। लेकिन ध्यान रहे, नक्शा खुलते ही 24 घंटे के अंदर तुझे खजाने के पास पहुंचना है। जा।
बदलते अंशंट बाबा से नक्शे के नाम पर एक साधारण कागज का टुकड़ा लेकर रोनी अंजलि चल तो दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे वहाँ कितने अंशंट लोग उनके इंतजार में बैठे थे। ले आए बाबा से नक्शा। ये कौन है? अबे तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन है बे? ए जंगल का राजा जंगली। तुझको कैसे पता कि हम लोग यहाँ नक्शे की तलाश में आए थे? जहाँ जो भी आता है खजाने की ही खोज में आता है। लेकिन इस नक्शे का तुम करोगे क्या? इस नक्शे को तुम पढ़ नहीं पाओगे। बोलो तो एक आदमी से मिलवा दूं जो तुम दोनों की मदद कर सकता है। कौन है वो? गोगो। ये गोगो कौन है? वही इस नक्शे को पढ़ सकता है। अब ये गूगल कौन है जो इस नक्शे को पढ़ सकता है? मैं इस जंगल का राजा और वो इस जंगल का बादशाह। उसके बिना खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। इतना सोच मत, जल्दी बता। क्या करें? इसके पढ़े बिना तो जंगल वो खजाने पे जा ही नहीं सकते ना। मिलवा दो, पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? आधा हिस्सा मेरा। और गोगो का? वो जो मांगे। ठीक है, ले चलो हमें गोगो के पास।
नक्शा ले आए? हाँ ले आए। नक्शा हमारा तो खजाना भी हमारा। छोड़ो उसे, फट जाएगा। छोड़, तू छोड़ उसे, तू छोड़, छोड़ दे, फट जाएगा। छोड़ उसे, छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ उसे, छोड़ दे, फट जाएगा। छोड़ दे, फट जाएगा। मैंने कहा तू छोड़, छोड़ उसे। बोल रही हूँ ना, छोड़, फट जाएगा। तू छोड़। ठीक, छोड़ दे। फट गया नक्शा। नक्शा फाड़ दिया। ओह शिट, फाड़ दिया नक्शा। बाबा ने कहा था नक्शा खुलने के साथ है ना 24 घंटे के अंदर खजाना तक पहुंचना पड़ेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा सब। चलो गोगो के पास जल्दी। चलो। जल्दी आओ। गोगो, 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 कुछ मुसाफिर आए जंगल में खजाना ढूंढने। गोगो, गोगो उठो। गोगो नशे से निकाल। कौन? कौन? मैं जंगली। अरे जंगली, तू यहाँ कैसे? कुछ मुसाफिर आए जंगल में खजाना ढूंढने के लिए। मुसाफिर? हाँ, हम पे समय कम है। बाबा ने नक्शा दे दिया? हाँ गोगो, और नक्शा फट भी गया है, और बाबा के अनुसार हमारे पास समय कम है। ठीक है। सला जब जरूरत पड़ती है तो गोगो ही याद आता है, वरना तो हमें कोई पूछता ही नहीं। खजाना सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कुछ दूर चलकर गोगो नक्शा मांगता है। दोनों कागज के टुकड़े उसके हाथों में दे दिए जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें जमीन पर रखकर जोड़ता है, नक्शा जादुई हो जाता है और उस पर अजीब से अनशन भाषा लिखी आती है। गोगो उसे पढ़कर और नक्शे को समझकर सबको बताता है कि अब तक उन्होंने 6 चुनौतियां पार कर ली हैं। अब अगली चुनौती के लिए उन्हें स्वार्थ के झरने पे जाना होगा, जहाँ का रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल भरा होने वाला है। तो उन लोगों को गोगो के पीछे पीछे चलना होगा। ये कहकर गोगो नक्शे को छोड़ देता है और वो फिर से 2 साधारण टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे अंजलि और डॉक्टर श्रुति फिर से हथियार लेते हैं और वो सब लोग वहाँ से चल देते हैं। काला बाला के जादुई जंगल से चलते हुए ये सब लोग खतरनाक डायनासोर्स के इलाके से गुजरते हैं, जहाँ वो खतरनाक डायनासोर्स
इनसे खजाने की मांग करते हैं। जादुई जंगल में कुछ दूर चलने के बाद सब लोग थक कर बैठ जाते हैं। जंगली गोगो से कहता है कि मुझे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है। ये जंगल कुछ अजीब है, पर नजर कुछ नहीं आ रहा, सब सामान्य दिख रहा है। ये सब क्या हो रहा है, समझाओ मुझे। गोगो कहता है, जब से बाबा ने नक्शा दिया और घड़ी घड़ी गाड़ी पे नक्शा खोला, तब से इस जंगल का जादू फिर से जाग गया है। अब इसके अंदर जादुई जानवर है जो कि बहुत ही खतरनाक, खूंखार और खजाने के लालची है। लेकिन ये सारा जादू अभी आधा अधूरा है। जैसे ही खजाने को पालेंगे ये जादू पूरा हो जाएगा और सब कुछ नजर आने लगेगा। अभी के लिए हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो सब हमें देख सकते हैं और वो हमारे मन में भ्रम पैदा करेंगे, हमसे खजाना मांगेंगे, खजाना लाकर देने को कहेंगे। हमें भटकना नहीं है, हमें बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। काला बाला के जादुई जंगल से चलते हुए ये सब लोग भयानक ड्रैगन्स के इलाके से गुजरते हैं, जहाँ वो भयानक ड्रैगन्स इनसे खजाने की मांग करते हैं। सभी लोग स्वाद के जाने पर पहुंचते हैं, जहाँ वन आइड मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही वंशज को देखता है, डर जाता है और भाग जाता है। झरने पर पहुंचकर गोगो एक बार फिर से नक्शा मांगता है। कागज के टुकड़े रखे जाते हैं और वो जुड़ जाते हैं। नक्शा फिर से जादू हो जाता है और नक्शे के अंदर एक अलग रूप में एक अलग एंशिएंट भाषा लिखी हुई मिलती है। गोगो इस भाषा को पढ़ता है, नक्शे को समझता है और बताता है कि उन्हें अगली चुनौती के लिए गुमराही चट्टान पे जाना होगा। लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, जंगल में जाना खतरनाक होगा, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि सुबह होते ही वो सब लोग गुमराही चट्टान की तरफ चल देंगे। ये कहकर वो नक्शे को छोड़ देता है और वो फिर से 2 साधारण टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे अंजलि और डॉक्टर श्रुति फिर से हथिया लेते हैं और वो लोग सो जाते हैं। काला बाला के जादुई जंगल से चलते हुए ये सब लोग खूंखार क्रोकोडाइल्स के इलाके से गुजरते हैं, जहाँ वो खूंखार क्रोकोडाइल्स से खजाने की मांग करते हैं। काला बाला के जादुई जंगल से चलते हुए ये सब लोग बड़े एनाकोंडास के इलाके से गुजरते हैं, जहाँ वो बड़े एनाकोंडास इनसे खजाने की मांग करते हैं। गुमराही चट्टान पे पहुंचकर एक बार फिर से दोनों टुकड़ों को रखा जाता है। गोगो जैसे ही दोनों टुकड़ों को हाथ में लेकर उन्हें जोड़ता है, उसका रूप फिर बदल जाता है। इस बार नई भाषा को पढ़कर गोगो बताता है कि अब उन्हें आखिरी 3 पड़ाव को और पार करना है, उसके बाद खजाना उनके हाथ लग जाएगा। यहाँ से उन्हें काल बाला माता के आता जाता मंदिर जाना है।
वहां से हमें मनहूस ताल जाना है और आगे हमें मायूस महल पहुंचना है। अगर वो लोग मायूस महल पहुंच गए तो खजाना उनके हाथ लग जाएगा। ये कहकर वो नक्शे को छोड़ देता है और वो फिर से दो साधारण टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे अंजलि और डॉक्टर श्रुति फिर से हथियार लेते हैं और वो सब लोग वहां से चल देते हैं। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, मैं जरा थक गया हूँ। ठीक है, जल्दी आना। वो कहाँ है अक्षित? डॉक्टर अक्षर नहीं दिख रहा। अरे जंगली, हाँ एक और लाश गिर गई क्या? गोगो, हम ढूंढते हैं उसे। हाँ चलो। तुम इधर देखो, तुम इधर देखो। डॉक्टर साहब, बहुत गरीबी थे वो मेरे। कहाँ चले गए? अब मैं यहाँ अकेली रह गई। अब मैं खजाने तक कैसे जा पाऊंगी? हिम्मत नहीं हारूंगी। जितनी खजाने की जरूरत मुझे थी ना, उतने ही उनको थी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं खजाने तक जाकर आऊंगी। बहुत थक गया। चला जा रहा। बहुत थक गई हूँ। फोनी,
प्यास तो क्यों मुझे नहीं भी चला जा रहा? प्यास तो मुझे भी लगी है। पर इस घने जंगल में पानी कहाँ से लाऊं? कुछ भी करो, मुझे पानी चाहिए। मैं और आगे नहीं जा सकती। कहाँ है पानी? वो देखो, वो कुआं। वहाँ पानी मिल सकता है। कहाँ? वहाँ? हाँ वहाँ, वो देखो। ठीक है, जाता हूँ। बोतल? अरे गोगो, ये क्या करता रहता है चुटकी बजाकर? घड़ियाँ गिनता हूँ मैडम, घड़ियाँ। घड़ी तो मेरी बंद है कई सालों से, बस यही सहा है। लेकिन अब क्यों गिन रहा है? क्योंकि मैडम मेरी मौत की घड़ी अब मुझ पे आ पड़ी। ये खून, खून कहाँ से? हाँ,
यार, तुझे तो पता है ना जंगल में कितने सारे जानवर होते हैं। Goodbye. अब खजाना सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये फिर मायूस सन्नाटे में बदल गए, क्योंकि पता चला कि अभी सिर्फ हाथ को आया और मुंह ना लगा वाली मायूसी ही हाथ लगी थी, खजाना नहीं। उसे तो सिर्फ एक वंशज ही पा सकता था, लेकिन उसको तो पहले ही रास्ते से हटा चुकी थी अंजलि, या फिर कहें कली। हाँ, वो अंजलि नहीं, असुर कली था, जो अंजलि को मारकर उसका रूप लेकर रोहनी को खजाने की खोज में लेकर जाने आया। ये छल उसे तब करना पड़ा जब उसने रोहनी के गुरुजी कालबाल बाबा को ढूंढकर उनसे नक्शा लेकर मार डाला, लेकिन जब नक्शा खोला तो उसे पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसे सिर्फ एक वंशज ही पढ़ सकता था। तब उसको रोहनी की जरूरत पड़ी, लेकिन रोहनी को सब सच लगे इसके लिए उसने काली पहाड़ी की उस गुफा में अपना अनशन बाबा बैठाया और रोहनी को उससे नक्शा दिलवाया। लेकिन वो भूल गया कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा छलिया वो नहीं, बल्कि सभी ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान नारायण। अपनी इस लीला के लिए भगवान नारायण ने नशेड़ी गोकू और उनकी सहायता के लिए महादेव ने अतरंगी जंगली का रूप लिया, जो नक्शे को पढ़ने और समझने का छल करके सबको रास्ता दिखाते रहे और सब चुनौतियों को विफल करवाते हुए खजाने के पास पहुंचने का छल करते रहे। उनकी लीला ने कली को ऐसा उलझाया कि उसे लगा वो अब खजाना पा लेगा, और उसने पहले मासूम डॉक्टर अच्छित, फिर परेशान वंशज रोहनी, फिर होशियार गोगो को मारा, फिर फालतू जंगली को मारने निकला। लेकिन गोगो के विलुप्त होते ही जंगली भी विलुप्त हो गया, तो आखिर में कली ने साहसी डॉक्टर श्रुति को मार डाला और खजाने से हाथ धो बैठा। अब उसे फिर जाने कितनी सदियों तक इंतजार करना होगा, या फिर वो राजा के बचे हुए वंशज के जरिए दोबारा कोशिश करेगा। रोहनी के भाई और बहन सुपरमैन और लिफिली, जानने के लिए इंतजार कीजिए खजाना द पोजेशन ऑफ आवर का